महाराष्ट्र में मतदान से ठीक पहले वोट के बदले कैश बांटने के आरोपी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर की कार्रवाई करने के बाद तावड़े विपक्ष के रडार पर आ गए और एक तरफ जहां राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और विपक्ष के बड़े नेता तावड़े के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तावड़े के बचाव में पूरी मजबूती से जुटी हुई है। पार्टी का अब कहना है कि तावड़े के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब तावड़े किसी विवादों की वजह से सुर्खियों में आए हों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले तावड़े पहले भी ऐसे 5 मौके रहे हैं जब सियासी सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब पहली बार जब विधायक बने, कैबिनेट में जगह मिली। 2014 में आपको बता दें कि जब वो पहली बार विधायक चुने गए तो उन्हें बीजेपी ने मुंबई के बोरीवली सीट से उम्मीदवार बनाया था। बोरीवली सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और विधायक बने जाने के बाद विनोद तावड़े को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किया गया और तावड़े को उस वक्त सबसे अहम जो पोर्टफोलियो है वो दिया गया। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। तावड़े को उसके अलावा परिवहन और कई मंत्रालय भी दिए गए। परिवहन दिया गया, अल्पसंख्यक, बॉर्डर सुरक्षा और संसदीय कार्य जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सियासी गलियारों में उस वक्त तावड़े के कद को देखते हुए उन्हें सीएम पद के दावेदार के रूप में भी पेश किया गया था और ये अच्छा दौर था उनका। अब दूसरी जो एक सियासी उनके इर्द गिर्द घूमने वाला किस्सा है वो भी आपको बता दें। डिग्री को लेकर भी विवाद में आ चुके हैं तावड़े। 2015 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि विनोद तावड़े के पास जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो दरअसल फर्जी है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में खूब बवाल मचा था और विपक्ष ने उस वक्त कई दिनों तक सदन में सड़क तक हंगामा मचाए रखा था। आरोप ये लगाए गए कि विनोद तावड़े ने ज्ञानेश्वर विद्यापीठ पुणे से बीई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की हुई है और इस डिग्री को सरकार की तरफ से मान्यता ही नहीं दी गई है। तावड़े के बचाव के लिए उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतरना पड़ा था और तावड़े ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी डिग्री के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो जानकारी दी है वो सही है। तो ये भी एक विवाद उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब जो तीसरा विवाद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फडणवीस से अनबन और टिकट कटना ये भी उनके सियासी सफर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 आते आते देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के बीच सियासी दूरियां बढ़ने लगी। कई मौकों पर दोनों के सुर एक दूसरे के मुकाबले बदले बदले से नजर आए थे और कहा यह जाता है कि तावड़े उस वक्त अपने पोस्टर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाते थे, जो ये संकेत देता था कि अब वो भी सीएम की रेस में शामिल हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में तावड़े के साथ खेल हो गया और उन्हें बीजेपी ने सिंबल ही नहीं दिया। तावड़े सरकार के पहले वरिष्ठ मंत्री थे जिनका टिकट काट दिया गया था और टिकट कटने के बाद तावड़े सियासत में साइडलाइन हो गए थे। 2 साल तक वो महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। अब चौथा किस्सा भी सुन लीजिए। प्रमोशन मिला तो हाईकमान के करीब आए। 2021 में भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने के बाद विनोद तावड़े को प्रमोशन तो मिला, उन्हें जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी दी गई। तावड़े बिहार के प्रभारी नियुक्त किए गए। तावड़े इसके बाद बीजेपी हाईकमान के करीब आ गए। 2024 से पहले विनोद तावड़े ने नीतीश कुमार को एनडीए वापसी कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और नीतीश अभी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन तावड़े अपनी जो भूमिका है उसको लेकर सुर्खियों में रहे। जो 5वां मामला है वो हालिया मामला कैश फॉर वोट में फंस गए और सफाई देते फिर रहे हैं ठीक चुनाव के बीच। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को संगठन का नेता माना जाता है और संगठन के लूप होल खत्म करने में तावड़े बड़ी भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी उन्हें कील कांटे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ही दी गई थी, लेकिन मतदान से ठीक 24 घंटे पहले एक वीडियो सामने आता है जिससे उनकी टेंशन बढ़ जाती है। तावड़े पर नाला सोपारा विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए बंटवाने का आरोप लग गया। तावड़े इस मामले में सफाई दे रहे हैं। तावड़े का कहना है कि इस मामले में जांच कराकर आयोग सख्त कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से एक बार फिर से वो विवाद में आए हैं। अब देखना है कि विनोद तावड़े का भविष्य, जो कि खुद को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पे कई बार प्रोजेक्ट कर चुके हैं,
अब क्या उन्हें बैकफुट पे आना पड़ता है या फिर पार्टी उन पे भरोसा जताना जारी रखेगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।